तूफान यास की करते हैं। तूफान ताउते के बाद यास का खौफ है। देश के 7 राज्यों पर इस तूफान का असर है। मातृभूमि में बात करते हैं ओडिशा पर मंडरा रहे खतरे की। ओडिशा में कल सुबह चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका है, लेकिन बारिश और तेज हवाएं आज से ही चलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ से लेकर सेना, हर एजेंसी युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने ओडिशा से हमें ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। चांदीपुर ग्राम पंचायत आपको चांदीपुर ग्राम पंचायत हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची निजर जरूरी आसपत्र धरी बाकी आश्रय स्थल को पलायन करूँ। सरकार आपण खाଇବା पीबार व्यवस्था रखुच्च। आसुवा सामुद्रिक बात्या ये है ओडिशा के बालासोर का चांदीपुर जिला। यहाँ के बलरामपुर गढ़ी गांव में प्रशासन मरीन पुलिस के साथ मिलकर मछुआरों के गांव को खाली करा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहा है। सभी लोगों को स्कूल और कॉलेज में बनाए गए अस्थायी आश्रय केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। अस्थायी केंद्रों में सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन से हम सारे लोगों को आज दोपहर तक सारे लोग अपना जो साइक्लोन शेल्टर्स है और जितना टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर जो हमारे स्कूल्स में बनाए हैं, कॉलेज में बनाए हैं, जो आरटीसी रूप्स वाला है, उसमें शिफ्ट करने के लिए कुछ सबको हम कोशिश खाली कर देंगे। और सब लोग के लिए वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम किया गया है, ताकि कोई टॉयलेट और पीने का पानी की प्रोविजन भी किया गया है। और उसके साथ में वहाँ पे हम कोविड के गाइडलाइन के हिसाब से सैनिटाइजेशन और मास्क के बारे में हम व्यवस्था किए, सो दैट लोगों को कोई परेशानी ना हो। और हम भी लोगों को अपील करना चाहते हैं कि और जिससे ये साइक्लोन को मुकाबला करने के लिए वो लोग तुरंत ही अपना साइक्लोन शेल्टर में नजदीकी सेफ हाउस में पहुंच जाए। ओडिशा में यास तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। तूफान के आने से पहले ओडिशा में तेज हवाएं चल रही हैं और जगह जगह बारिश भी हो रही है। बालासोर में कई जगह तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए हैं, जबकि बलरामगढ़ी में पानी जमा हो गया है। साइक्लोन यास का आगाज हो चुका है। तेज बारिश, काले बादल और लगातार बढ़ रहा जलस्तर। ये बलरामगढ़ी इलाका है। आमतौर पर ये पूरा सूखा रहता है, लेकिन इस समय जलमग्न है। जलमग्न का कारण ये है, ये सीढ़ियां आपको बता दें, यहाँ पर आमतौर पर 26 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो उस ट्रॉलर तक लेकर जाती हैं, लेकिन इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ पानी, चारों ओर सिर्फ पानी। और ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे करीब 400 से ज्यादा जो ट्रॉलर्स रहते हैं, अब उनकी संख्या सिर्फ 100 रह गई है। अधिकतर को हटा दिया गया है, या तो थोड़े ऊंचे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है, या फिर ये ध्यान में रखा गया है कि इन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां हवा के थपेड़ों से इन्हें नुकसान और जल के बढ़ने से नुकसान कम से कम हो। लोगों से पूछते हैं, आप यहाँ रहते हैं, ट्रॉलर के मालिक हैं, क्या ध्यान में रख रहे हैं और किस तरह से इस नुकसान के लिए तैयार हो रहे हैं? मैडम देखिए, ये जो यस आ रहा है, ये बहुत बड़ी तूफान है, चक्रवाती तूफान है। और जो ये इलाका देख रहे हैं, ये आमतौर पर ये सूखा इलाका है। जो अभी जो पुणे में 26 तारीख को जो होने वाला है, उसके लिए जो जल स्तर है, जो हाई टाइड है, वो थोड़ा बढ़ता है। आमने दिन में थोड़ा ही बढ़ता है, पर अभी जो यस का जो चक्रवाती तूफान जो आ रहा है, इसके वजह से हाई टाइड अभी ज्यादा आ गया। जो ये इलाका से जो देख रहे हैं, इतना डूबना नहीं चाहिए, पर ये ज्यादा डूब चुका है। सबसे बड़ी बात है, जो कल जो आने वाला है यस का, ये 26 तारीख है, ये 26 तारीख को और भी पानी बढ़ने का स्तर ज्यादा है। और अभी जो बता रहे हैं कि ये हमारे पानीपत विभाग बता रहे हैं कि 4 मीटर से ऊंचा लहर आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो अभी हम सुरक्षित मान रहे थे, आमतौर पर ये इलाका जो सुरक्षा मानते हैं, पर ये अभी सुरक्षा। मौसम विभाग के मुताबिक आज यास भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और कल सुबह तक ये काफी गंभीर रूप ले लेगा। इस दौरान यास के 26 मई यानी कल दोपहर ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने का अनुमान है। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के 4 तटीय जिले बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में सबसे ज्यादा असर रहने का अनुमान है। इस दौरान 120 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगातार कई तरह की तैयारियां हो रही हैं।
थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, ODRF, राज्य सरकार की जितनी भी टुकड़ियां हैं उन सबको तैनात कर दिया गया है। ये ध्यान में रखा जा रहा है कि Mi-17 के करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स हैं। AN-32 जिसे मालवाहक विमान माना जाता है वो 4 तैनात हैं, डॉनियर तैनात हैं। ये तो उन सारी टुकड़ियों की बात है और फोर्सेस की बात है जो लगातार तैनात हैं। लेकिन समुंदर में भी उठ रही है लगातार लहर। दस्तक दे चुका है साइक्लोन यास। अगले कुछ घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे उड़ीसा के लिए। पिछले कुछ वर्षों में 2019 में जैसे साइक्लोन फोनी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की थी उड़ीसा ने, जहां जान माल का कम से कम नुकसान हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल ने As a corollary of this cyclone, we are expecting a wind speed of 120 to 165 kilometers in the core zone, a heavy rainfall to extra heavy rainfall, extremely heavy rainfall of 300 plus millimeters in certain pockets, and the storm surge ranging from 3 to 4 meters in the northern Odisha coast. ओडिशा में यास तूफान का असर सबसे ज्यादा बालासोर पर पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने यहां पूरी तैयारी कर ली है। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, ये वो फोर्स है जो लगातार कई महीनों तक तैयारी करती है हर असंभव स्थिति को भी संभव में बदल देने के लिए। उड़ीसा ने कई साइक्लोन देखे हैं, लेकिन इस बार भी तैयारी पूरी है। मैं इस समय हूँ बालेश्वर के रिजर्व ऑफिस में, जहाँ पर तैयारियों का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि हवा तेज है, बारिश तेज है, लेकिन तैयारियां भी इस पूरी टीम की तेज हैं। कई टुकड़ियां तैनात हैं पूरे उड़ीसा में, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट है और करीब 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो सारी मशीन है जो लगातार तैयारियों के साथ रखी जा रही हैं, जिसमें गैस कटर है, वुड कटर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो रहेगी। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, ये बताइए कि SP हैं आप, लेकिन तैयारियों का सारा दारोमदार आप पर है और बालेश्वर के आसपास ही लैंडफॉल होना है। किस तरह से है तैयार पूरा प्रशासन? बिल्कुल तैयार हैं हम, और हमारे पास अभी 4 टीम यहाँ पे ओड्राफ है और हर एक टीम डिफरेंट जगह पर डिप्लॉयड है, और हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं साइक्लोन में जो भी इवेंचुअलिटीज होगी उसको हैंडल करने के लिए। क्या क्या है इसमें मशीन्स में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी? हमें जरा बहुत सारे ट्री कटर्स हैं, ब्रांच कटर्स हैं, ट्री प्रूनर्स भी हैं, और डोर कटर्स भी हैं, और बोट्स भी हैं अगर कोई वाटर लगिंग हो गया उसके लिए भी, और जनरेटर्स, आस्कालाइट, वो सब इक्विपमेंट्स भी हैं। देखिए, ये इक्विपमेंट्स की खासियत क्या होती है? क्योंकि बाढ़ की स्थिति हो जाए या परेशानी हो जाए उसके लिए नहीं, हर एक इक्विपमेंट की तो जरूरत पड़ती है। अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैलामिटी हम इक्विपमेंट चूज करते हैं अपने टीम के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है हमारा वो हमारा साइक्लोन और फ्लड, उसको वाटर लगिंग, उसको ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंट चूज किया गया है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो भी रेलिवेंट है तो उसको हम रखे हैं। यास तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के 3 जिलों बालासोर, भद्रक और मयूरगंज में 27 मई तक वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है।